अभी देखो लोगों का शोशाबाजी जो है ख़त्म नहीं होता। पहाड़ों में भी आ गए हैं लेकिन इनका शोशाबाजी नहीं ख़त्म हो रहा। सनरूफ से निकाल के इनकी नौटंकी। देखो कैसे क्यूटली बैठे हुए। क्या हुआ? हेलो, यस, क्या हुआ? ओके, वी आर एट रक्षम। हम सुबह चिटकुल से निकल के रक्षम आ गए। रक्षम यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा डिस्टेंस पे चिटकुल से। ये सांगला और चिटकुल के बीच में आता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत क्लियर व्यूज़ ऑफ माउंटेन है। और चिटकुल बिंग की लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, इसीलिए लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप अगर रक्षम आओगे, रक्षम विल सेट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट आप ये देखो व्यू जो है, इट इज़ जस्ट बिसाइड दिस पर्टिकुलर व्यू। यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं। आपको अगर ओवरलैंडिंग करना है देन यू कैन डू ओवरलैंडिंग, बट बहुत ब्यूटीफुल है ये। आप चिटकुल जाते हो, चिटकुल में बहुत ही लिमिटेड स्पेस है, बहुत ही कमर्शलाइज्ड है, लेकिन ये जो है ये ट्रूली सीरीन है। ऐसा व्यू कहीं मिलेगा? अब हम यहाँ ड्रोन उड़ाएंगे। जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे हैं उसको ड्रोन की नज़र से देखेंगे। एक तो ये कंट्रोलर ऑन में इतना टाइम लगाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वार्निंग दे रहा है, फ्लाइट कॉशन, हैवी एयर विंड भी चल रहा है। टेक ऑफ करते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, स्टनिंग व्यू। घर बैठे इस व्यू का मजा लीजिए आप। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, ये कुछ पहाड़ों के पीछे तिब्बत है जो चाइना ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो इसके आगे चाइना ही है, इसीलिए यहाँ पे चिटकुल को लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये है रक्षम विलेज, ये ऐसा दिखता है। ये जो रोड देख रहे हो यहाँ, इस रोड के साथ साथ आप सीधे जाओगे चिटकुल आएगा। तो चिटकुल उस तरफ है, इस नहर के इस तरफ रक्षम है। एनी टाइम यू वुड लाइक टू विज़िट, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। रक्षम पे आपको आना चाहिए। आपको कैंप अगर करना है आप यहाँ पे कर भी सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर के करीब रहने को मौका मिलेगा। सो लुक एट दिस। ये जो रिवर देख रहे हो,
दिस इज़ वास्पा रिवर और ये वास्पा वैली है। सांगला का दूसरा नाम वास्पा वैली ही है। मुझे आगे उड़ाने में डर लग रहा है, हवा चल रही है, कहीं ड्रोन क्रैश ना कर जाए, तभी मैं ट्राई करता हूँ कुछ बढ़िया शॉट्स लेने की। मैप में हम दिख रहे हैं क्या? ये देखो, ये छोटे से हम यहाँ इस लोकेशन पे दिख रहे हैं। बुलाता हूँ ड्रोन को वापस। वो देखो, और अपना ड्रोन। मैं देख रहा हूँ तुझे, है ड्रोन। ये हवा ऐसी चल रही है, ड्रोन उड़ाने में डर लग रहा है। रुक जा। आजा 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 आजा। कोई है जो आपके इशारे में आ सकता है? इसको यहाँ नहीं बुलाऊंगा, पानी में गिर जाएगा तो। भाई कहाँ जा रहा है? इधर आ। आजा 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 आजा। अरे क्यों भाग रहा है दूर? आजा आजा। आ गया ना मेरे काबू में। ये कुछ ब्लेसिंग मिल गया है पहाड़ों में आके। गोबर लग गए हैं मेरे जूते में, एंड थैंकफुली यहाँ पर पानी भी है, नेचुरल वाटर। इससे साफ भी हो जाएगा ये। होपफुली सब साफ हो गया है। बहुत होगी। क्या हुआ? हाँ, सो रही थी। अब मानो या ना मानो, माता यहाँ सभी की जान की रक्षा करती है। ये जो जगह है बहुत डेंजरस रोड है, और जब बन रहा था बहुत से वर्कर्स की डेथ हुई यहाँ पे, और माना जाता है अचानक से एक दिन यहाँ माता की मूर्ति यहाँ प्रकट हुई। अब जब उसके बाद से यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट्स है वो कम हो गए, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ एक मंदिर बना दिया। सो माता यहाँ पे सभी की रक्षा करती है। और आप मेरे वीडियो से देख सकते हो, ये इतना रिस्की रास्ता है, बहुत नैरो रोड है जहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत इजी है। तो क्या अब लोग इसको बिलीफ मानने लगे। तो आप जब भी यहाँ से जाओ, आप करचम डैम से जो सांगला का रूट है, आप उस रूट पे जब जा रहे हो सांगला की तरफ या चिटकुल की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के माथा टेको। ऑल्दो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे माथा टेक के जाओ। यहाँ रोकना है पुगी? बहुत लग रहा है। ठीक है।
मतलब अंदर से हे बेटा, ये है करचम डैम, जो सतलेज और बसपा रिवर मिल रहे हैं यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाया गया है। सो दिस इज करचम डैम एंड द लोकेशन इज करचम। इसको JSW एनर्जी ने बनाया है। कल जब आए थे हम लोग इस ब्रिज से इस तरफ आ गए थे, हम अभी उधर राइट जाएंगे तो उधर सीधा हमारा रेकोंकियो एंड काजा की तरफ है। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो टुवर्ड शिमला, राइट जाएंगे तो हम काजा रेकोंकियो इस तरफ जाएंगे। तो हम अभी राइट जाएंगे। ये लो चल दिए। हम कल्पा की तरफ चल तो दिए, लेकिन कल्पा पहुंचते पहुंचते पुगी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उसकी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी एंड कल्पा से 2 किलोमीटर पहले ही थोड़ी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। फॉर्चुनेटली एक होम स्टे को मैंने बुक करा था, तो होम स्टे का जो ओनर थे वो खुद एक डॉक्टर थे। तो पुगी को डॉक्टर से मिला के एंड देन मेडिसिन दे के पुगी ने पूरा दिन रेस्ट किया। हम यहाँ रुके एंड देन अगले दिन हम पुगी वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड देन हम कल्पा घूमने निकल गए। बैठने के बाद मुझे बहुत कम लग रहा था, फिर जैसे गाड़ी के बाद गाड़ी से बाहर निकली हाँ, तब मुझे फिर लगने लगा ज़्यादा। तो वो गड्ढा तुम्हें फील नहीं हुआ? फील हुआ बट मुझे उस टाइम पे उल्टी कम लग रहा था। पता अच्छा। नहीं कैसे क्या लॉजिक है, हाँ। बट फिर कम लग रहा था मुझे। गाड़ी में बैठने में मतलब अच्छा लग रहा था। Because this is all because of this car. You know why? बिकॉज फील नहीं किया था। नहीं, because I applied 4x4 and there is a feature in this car called crawl mode. मतलब गाड़ी बहुत धीमे धीमे आराम से गड्ढे से निकाल के लेके जाएगी। 4x4 मतलब चारों टायर्स चलेंगे, पावर चारों टायर्स को आएगी और धीमे धीमे लेके जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो उतरते वक्त हमें जो बम्पी लग रहा था, वो ऊपर चढ़ते वक्त सेम नहीं लगा। चढ़ते वक्त बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि बम्पी लगा ही नहीं। गाड़ी बहुत क्रॉल करके आराम से चढ़ी है। तो बादल छाया हुआ था और हमें दिखा नहीं क्लियर कि किन्नौर कैलाश कहाँ पर है। अभी क्लियर हुआ है तो अभी हमें दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है कि किन्नौर कैलाश कैसे दिखते हैं। वो देखो